एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां पे हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। और आज रिवीजन में हम क्रम गुणित के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहले हमने चैप्टर पढ़ा था क्रमचय और संचय, वहां पे क्रम गुणित का प्रयोग हुआ था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल। और अगर कोई n संख्या है तो हम n फैक्टोरियल या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपकी परीक्षा में इस तरीके का कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो इसका क्या मतलब है। क्रम गुणित 6 कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो सामने लिख देंगे, जो कि यहां पे होता है 720। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 720 आएगा। तो क्या मतलब हुआ, n क्रम गुणित का मतलब ये हुआ, m क्रम गुणित को या तो ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां हम उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, जो आपको समझ में आया है। तो क्या है, अगर ये आपको बताने के लिए आता है तो क्या है, n फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, और फिर उससे एक कम करते 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 कभी फिर यहां पे 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ये फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल या क्रम गुणित n है। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इस पे सवाल, ये जो क्रम गुणित है इसका प्रयोग हमने कहा गया था क्रमचय और संचय में किया था। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, हमारे पास हमको दे दिया गया है, जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। और ये क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है, आपको सॉल्व करके हमको x का मान निकालना है। क्योंकि हम क्रम गुणित समझ चुके हैं, क्रम गुणित समझ चुके हैं। ये 6 क्रम गुणित है, ये 7 का क्रम गुणित है, ये 8 का क्रम गुणित है। इसका मतलब क्या हुआ, करने के लिए तो हम इसको यहां खोल भी सकते हैं, इस तरीके से खोल भी सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारी फंडामेंटल क्लास नहीं है, ये हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो इसमें चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी लेवल पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो, ये इस तरीके की कंडीशन अगर आ जाती है और आपको x का मान निकालना है, तो मैं इसको 8 से लेके 1 तक के गुणा में लिख सकता हूं, इसको 7 से लेके 1 तक, और इसको 6 से लेके 1 तक। एग्री एग्री। तो अगर आप देखो, आप अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करो, मैं अगर इसमें फैक्टोरियल 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 8 बोथ साइड, अगर दोनों तरफ में फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब ये तो ऊपर नीचे कट जाएगा, एक ही टर्म है। अच्छा, ये ऊपर 8 से 1 तक मल्टीप्लाई लिखा है, ये 6 से 1 तक मल्टीप्लाई लिखा है। भाई क्लास 11th में हो, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, समझो, ये 8 से 1 तक लिखा है, ये 6 से 1 तक लिखा है, तो 6 तक तो सारे कट जाएंगे, 6 तक कट जाएंगे। क्या बचेगा, क्या बचेगा, 8 इंटू 6, और नीचे वाला 8 इंटू 7, और नीचे वाला 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 नीचे से कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। और मैं कायदे में इसको ये भी लिख सकता हूं। ठीक है ना,
कायदे में ये भी लिख सकता हूं। इसी प्रकार नीचे 7 फैक्टोरियल है, ऊपर 8 का फैक्टोरियल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, फैक्टोरियल 7 पूरे 7 तक को खत्म कर देगा। क्या बचेगा मेरे पास 8, और यहां क्या बचेगा मेरे पास x। ठीक है, तो क्या हो गया ये, या तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं 56 + 8 = x, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 64। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं ना, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि हम इसको क्या लिख लेते, देखना क्या लिख लेते, ये लिखा हुआ है, मैं इसको लिख लेता 7 × फैक्टोरियल 6 लिख सकता था। अच्छा, और मैं यहां पे लिख लेता 8 × 7 × फैक्टोरियल 6, ठीक है, लिख सकता था। अब ये सारा फैक्टोरियल 6 खत्म हो जाता, कट जाता। जब ये कट जाता तो क्या बचता मेरे पास, यहां बचता 1/7 = 8 × 56। कई लोगों ने इसको ऐसे किया होगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो आ जाएगा 8/7 56, और 7 से 56 कटेगा, x की वैल्यू अगेन 8 × 8 = 64। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पे नजर रखनी है, ठीक है। तो ये क्रमगुणित है। क्रमगुणित का मतलब क्या है, ये क्रमगुणित का मतलब है अगर आपको क्रमगुणित निकालने के लिए आ जाता है, मान लो आपको क्रमगुणित किसका निकालने के लिए आ गया, 5 का क्रमगुणित पूछा गया, तो 5 का क्रमगुणित क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 120। अगर आपको याद है तो आप 120 करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्रमगुणित की हेल्प से, क्रमगुणित का कहाँ यूज होता है, क्रमचय और संचय के जब हम फॉर्मूले लगाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जब हम फॉर्मूले लगाते हैं तब ये हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मान और आता है हमारे पास, क्या, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर फैक्टोरियल 1 है, इसका मान भी 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 0 क्रमचय किसके बराबर होता है। तो अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा 1 के बराबर होता है, और कभी अगर आपको इसमें से दे दिया गया कि मल्टीपल चॉइस में फैक्टोरियल 0 बराबर किसके बराबर होता है, तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, तो आइए वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक प्रश्न हमारे पास ऐसे ही बनता है, आपको ये दे रखा है, क्या बताना है, क्या ये बराबर है, क्या बराबर है, सिंपल कैलकुलेशन है। आप क्रमगुणित की वैल्यू रखेंगे और जोड़ के देखेंगे, ठीक है। पहली बात तो बराबर हो ही नहीं सकता है, ये तो आपको समझ में आएगा। हम क्या देखेंगे, LHS लेंगे, LHS हमने क्या लिया, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और हमको पता है 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 to 1, और इसको लिख सकते हैं 4। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपली 6 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास 24 हो गया। इसको हमने जोड़ा तो ये हमारे पास 30 आ गया। अब हम RHS लेते हैं, RHS लिया हमने, RHS क्या है मेरे पास, फैक्टोरियल 7।
तो फैक्टोरियल 7 हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू याद रखने से, वैल्यू याद होने से क्या बेनिफिट रहता है, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू याद है तो क्या होता है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, और मुझे याद है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 720, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 14 कैरी 49 50 40। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों की वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर है। ये यहाँ पे ये 30 ही रह गया है, यहाँ पे ये वैल्यू 30 ही रह गई है, यहाँ पे इतनी ज्यादा हो गई है। और चूंकि LHS और RHS बराबर नहीं है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या है, जो ये है हमारा, ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू किसके, फैक्टोरियल 7 के। इस तरीके से ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको चीजें हमेशा नई प्रतीत होंगी। तो अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये क्रम गुणित है, इस पे कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये केवल मल्टीप्लिकेशन का ही खेल है, आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है, अगर क्रम गुणित 9 लिखा है तो मुझे 8 9 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे भी लिख सकता हूं। ये आपको, यही तो आपको समझना है। अच्छा, अगर मैंने ये क्रम गुणित 9 लिखा है, मैंने यहाँ पे क्रम गुणित मुझे 10 में लिखना है, तो मुझे 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये वेरिएशन है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब हमको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है, क्या ये लिखा है फैक्टोरियल 100, क्या लिखा है फैक्टोरियल 100, और ये लिखा है फैक्टोरियल 99, तो इसका आंसर क्या होगा है? अगर आपको फैक्टोरियल का मीनिंग पता है। दूसरी चीज, मैं इसको एज से भी लिख सकता हूं, यहाँ पे इसका मतलब एंगल नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका मतलब एंगल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज एक ही लिखी हुई है। अगर आपको क्या, आप इसको आप 100 बार एक्सपेंड करने जाएंगे क्या, इसको 99 बार एक्सपेंड करने जाएंगे, नहीं। अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ये 100 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होगा, ये 100 से 99 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होगा, सारी चीजें कट जाएंगी और आपके पास क्या आंसर आएगा, 100। तो ये आपको अभी से ही अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, इस क्रम गुणित का प्रयोग कहां पे देखने को मिलता है, क्रमचय और संचय में। ठीक है, क्रमचय और संचय में। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्रमचय और संचय के बारे में डिटेल में आपको बताने नहीं वाला हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आप उस पे, अगर आपको देखना है तो पीछे वीडियोस पड़े हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं क्रमचय की बात कर रहा हूं, क्रमचय का फॉर्मूला क्या है, P क्या है, इसको पढ़ते हैं NPR, और संचय को क्या पढ़ते हैं NCR है। सिंपली क्या है, क्रमचय और संचय, क्रमचय एंड संचय। तो क्रमचय का फॉर्मूला क्या था, क्रमचय का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन
फैक्टोरियल n माइनस आर, ये पूरा का फैक्टोरियल है, जबकि इसका फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर तो है ही, साथ में आपको r का भी फैक्टोरियल लेना है, r का भी फैक्टोरियल लेना है। ये आपको सॉल्व करने के लिए आता है। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, कोई चीज अरेंज करना। क्रमचय का मतलब क्या हो गया? क्रमचय, क्रमचय का मतलब हो गया हमको वस्तुओं को अरेंज करना है, अरेंज करना है, अरेंज करना है। और संचय का क्या मतलब हो गया? संचय का मतलब हो गया हमको वस्तुओं को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या, आपके पास n वस्तुएं दे रखी हैं, आपके पास n वस्तुएं दे रखी हैं, ठीक, वो वस्तुएं सारी एक जैसी भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो वो जो वस्तुएं दे रखी हैं उनमें से आपको r को सिलेक्ट करना है। ठीक है, r को सिलेक्ट, r वस्तु को सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से हमको 2 बच्चे की एक टीम बनानी है, 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं जिनको डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो हम कितने तरीके से बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने बच्चों को, यहाँ पे सिलेक्शन की बात आएगी। ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहीं हमारे पास 10 बॉल हैं, 10 बॉल हैं, ठीक है, उनको हमको 2 बैग्स में रखना है, 2 बैग्स में रखना है। तो यहाँ पे हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं। तो ये आपको चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा। ये रिवीजन वीडियो है, आप डिटेल वाले वीडियो देखो, उसमें चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि क्लास में हमने अगर 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, क्लास में से 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, 2 बच्चों को टीम बनानी है, तो समझो 2 बच्चों को सिलेक्ट किया, तो अगर क्लास में कई सारे बच्चे हैं, हमने पहले ए को सिलेक्ट किया, बाद में हमने डब्लू को सिलेक्ट किया, 2 बच्चे आ गए हमारे पास। ठीक है, तब भी वही टीम बनी, वही टीम बनी। अच्छा, मैंने पहले डब्लू को चुन लिया, बाद में ए को चुना, तब भी मेरे पास वही टीम बनी। तो ये होता है सिलेक्शन। लेकिन अगर मुझे यहीं पे चीजें अरेंज करनी पड़ती, अरेंज मतलब अगर मैंने ए को रख दिया है, उसके बाद मैं डब्लू को रख रहा हूं, कोई चीज है, ये आपको फीलिंग लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बार मैंने पहले डब्लू को रखा है, उसके बाद ए को रख रहा हूं, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। देखो, यहां पे मैंने सिलेक्ट किया है, यहां पे मैंने अरेंज किया है, यहां पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो जो जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा आपको उस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो है फॉर्मूले की बात। कई बार हमको फॉर्मूले लगाने ही नहीं पड़ते, अपने दिमाग से सॉल्व करना पड़ता है, अपने दिमाग से भी सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो, हम एक ऐसा प्रश्न करते हैं, देखो क्या प्रश्न करते हैं हम लोग, 1 मिनट, प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले इसकी हम टॉपिक से भटक गए, पहले इस पे क्वेश्चन तो कर लें, हैं? हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे इसका मान निकालने के लिए आ गया, मुझे इसका मान निकालने के लिए आ गया। ठीक, आ सकता है। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका मान निकालने के लिए आ गया तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले क्या लिखा है मुझे, फैक्टोरियल 12। ठीक, अच्छा, 12 माइनस 6 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये r की वैल्यू 6, यहाँ पे r 6 है, n 12 है, ऐसा ही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 6। अब आपको ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? यह तो आपको पता होना चाहिए क्या कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, जगह तो है अभी, 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक, और एक फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूं, एक फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूं।
क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक फैक्टोरियल जो है हमारा एक फैक्टोरियल से धड़ाक से कट जाएगा। यही तो लॉजिक है। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। मतलब क्या, इससे एक कट गया ना। बाकी को अब मैं काटूंगा कैसे? मैंने इससे काटा, ये 2 टाइम्स हुआ, और ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है। अच्छा, इस 3 से ये 3 कटा। ठीक है। अच्छा, अब बचा मेरे, मतलब ये 3 है, ये 9, 3 9 जा, ये 4 1 जा है, ये 4 2 जा है। ठीक है। ये 5 1 जा है, ये 5 2 जा है। तो आप आंसर देखो क्या आया, क्या आंसर आया? 7 17 जा, 7 11 जा, 77 77 12 जा। मतलब क्या आंसर आया आपके पास? 77 12 जा। घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। 7 12 जा 84, 8 लगा कैरी, 84 में 8 जुड़ गया, क्या गया मेरे पास? 92। इस तरह की क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। अगर वहीं अगर मुझे ये सॉल्व करना पड़ता, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आता? मेरे पास क्वेश्चन आता, यहाँ पे होता फैक्टोरियल 12। ठीक है। और ये क्या होता? फैक्टोरियल 12 माइनस 6। अगर ये 6 है तो क्या कंडीशन बनती? फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 6। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बचेगा मेरे पास? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, 7। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? या तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके रख दूं, और मैं अगर देखूं तो इसमें किसका अंतर आ गया? देखो, ये तो वैल्यू आई गई है, मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है? मैंने इस पूरे में, अगर आप समझो, इस पूरे में फैक्टोरियल 6 से डिवाइड किया था, तो मैं इस पूरे में जो आंसर आया है मेरा आंसर आया है, इसमें फैक्टोरियल 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फैक्टोरियल 6 क्या होता है? 720। फैक्टोरियल 6 होता है 720। जो आएगा वो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। और आगे वीडियो में हम क्रमचय और संचय के कुछ और अच्छे सवाल देखेंगे। बाय बाय।